सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस बार इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ ना, वो है स्कूटी की योजना। और स्कूटी की योजना में आप लोग स्कूटी को की लिस्ट को कैसे देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा और ख़ुद ही देख सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो आप गूगल पे जाइए, सर्च में आप ये टाइप कर दीजिए जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इससे आपको पता लग जाएगा। ये आप बिल्कुल एज इट इज़ सर्च कर दीजिए, HTE.Rajasthan.gov.in। ये आप जैसे ही करोगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने ये कर दिया क्लिक। अब ये जैसे ही क्लिक किया आपने, ये सर्कुलर लिस्ट पे आप चले जाओ। अब जैसे ही आप सर्कुलर लिस्ट पे चले गए तो देखिए पहला पेज है, और पहले पेज पर आप जाओगे तो ये ढेर सारे आदेश मिल गए। अब आप जो है, जैसे माना कि किसी बच्चे को कौन कौन सी स्कूटी देखनी है, तो अब आप नीचे जाइए, देखो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ देवनारायण गर्ल्स स्कूटी एंड, तो ये पहले देवनारायण वाली दे रखी है। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ, ये जो सारी लिस्ट है वो यहाँ पर दे रखी है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए देवनारायण की रही, ये यहाँ पर कट ऑफ की रही, ये आपकी उच्च शिक्षा की रही, ये आपके माइनॉरिटी की रही। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलें, मैं इसको इसलिए आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे जो है बार बार में लिस्ट मांग रहे हैं और वो शेयर करना बहुत मुश्किल है। ये एससी वाले बच्चों की है, ये ईवीसी वाले बच्चों की है। जो एसटी वाले बच्चे हैं वो टीएडी में देखें, और जिन बच्चों ने टीएडी से भरा है वो टीएडी में देखें, जिन्होंने सोशल जस्टिस से भरा है वो सोशल जस्टिस से देखें। चूँकि इनके कट ऑफ अलग अलग होते हैं, आप लोग उसी हिसाब से जो है इसको देखते जाएं। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन, एक तो एक कब मिलेंगी स्कूटी और कट ऑफ क्या क्या रहा है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स जो है हमेशा से बने रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो है आप लोग इसको अच्छे से देखें, और जो कन्फ्यूज़न है आप लोगों का उसे मैं दूर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। देखिए ये कट ऑफ है, और ये सभी कैटेगरीज का कट ऑफ है। देखिए ये तो है ऑल कैटेगरी, और ऑल कैटेगरी का मतलब है ओबीसी इसमें शामिल है, क्योंकि ओबीसी के अलग से फॉर्म नहीं आते। इस कट ऑफ को बच्चों को समझना ज़रूरी है। मैं इस पूरे वीडियो में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बेटा कि 2000 जो 21-22 और जो 22-23 के बच्चे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो के आखिर में वो चर्चा मैं करूंगा। तो तब तक आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहना। और डेफिनेटली देखिए, लिस्ट तो मैंने कहा कि आप आयुक्तालय की साइट से खुद देख सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि मेरे ग्रुप्स में शेयर कर रखा है, और कब कैसे मिलनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहना। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। देखिए ऑल कैटेगरी का कट ऑफ। अब जो बच्चों जिनको लग रहा है कि सर हमारा क्यों नहीं हुआ, तो देखिए आर्ट्स का कट ऑफ अलग है, साइंस का अलग है, और कॉमर्स का अलग है। पहले तो आप इसको देखिए। फिर गवर्नमेंट स्कूल का अलग है, आरबीएससी का, प्राइवेट स्कूल का अलग है, इसी प्रकार से सीबीएसई का अलग है, और ये सब कैटेगरीज में ऐसे कैसे ही है। तो ये आपका डाउट दूर हो जाना चाहिए। अब मैं सबसे पहले इसमें कोटा के ऊपर, चूँकि मेरे बच्चे कोटा के ज़्यादा हैं, बाकी बच्चे जो हैं दूसरी जगह से देखें, मतलब इसमें इसका स्क्रीनशॉट बच्चे ले सकते हैं। देखिए कोटा में आरबीएससी का जो कट ऑफ है वो रहा है गवर्नमेंट स्कूल का 90.20, और यही कट ऑफ जो है प्राइवेट स्कूल का रहा है राजस्थान बोर्ड में। और यदि कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसके लिए 88.8 है। इसी प्रकार सीबीएसई में कट ऑफ कम रहता है हमेशा की तरह, तो 82.20 है। साइंस में भी यहाँ पर साइंस का कट ऑफ कम है। अब देखिए, अब कोई बच्चा यदि ओबीसी का है और एस जनरल का है, उसको लगेगा कि ये 85 वाली बच्ची का नाम आ गया, लेकिन वो साइंस की है। अब ये भी देखो, और यहाँ प्राइवेट स्कूल का कट ऑफ ज़्यादा है, सरकारी का कम है। तो ये आप देखिए, सीबीएसई का और भी कम है 76। तो ये स्कूल भी आपको देखना है कि वो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट है, सीबीएसई है, आर्ट्स है, साइंस है, तब जा करके आपको इसका पता लगेगा। और ये हर स्कॉलरशिप में, कॉमर्स में देखो, अब जैसे कॉमर्स का कट ऑफ अलग है, तो ये अलग अलग कट ऑफ इसलिए है। अब जैसे मैं बात करूँ सामाजिक कल्याण विभाग की, और इसमें फिर हम लोग कोटा की ही बात करेंगे। देखिए कोटा में सामाजिक कल्याण विभाग में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है ये एससी कैटेगरी का है। एक तो आप ये लोग ये देखें। अब देखिए राजस्थान बोर्ड गवर्नमेंट स्कूल का कट ऑफ ये है, और
प्राइवेट स्कूल का कट ऑफ 82 है, यानी थोड़ा सा अंतर है। और इसी प्रकार से यदि हम लोग सीबीएसई की बात करें तो ये कट ऑफ जो है बढ़ करके डिसेबल कैटेगरी में 87% हो जाता है। और साइंस की बात करें तो साइंस में बहुत कम कट ऑफ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सर साइंस में तो 71%, ये देखो 71% वाले का ही नाम आ गया और मेरे नहीं आया, तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आप आर्ट्स में हो और वो साइंस में है। ये आप लोग देखो सीबीएसई में तो देखो जैसे 68% पे आ गया, कॉमर्स में भी ये कट ऑफ बहुत कम है। तो ये आपको नोटिस करके रखना है, ये एससी कैटेगरी की बात थी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ। अब ये कब मिलेगी इसको मैं आखिरी पेज पे डिस्कस करूँगा, पहले मैं सारे कट ऑफ डिस्कस कर दूँ आप लोगों के साथ। ईडब्ल्यूएस या ईबीसी कैटेगरी की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, फिर मैं कोटा के ऊपर ही आऊँगा। बाकी बच्चे अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि मैं जितना भी डिस्कशन कर रहा हूँ फिलहाल वो कोटा के बच्चों को ध्यान में रख के कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा स्टूडेंट कोटा के जुड़े हुए हैं। अब देखिए, यदि ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो कोटा में ये कट ऑफ 71.60 गया है राजस्थान बोर्ड का, और सीबीएसई बोर्ड का गया है 67.20। और साइंस का गया है, ये कट ऑफ कितने कम है ये आप देख सकते हो। कॉमर्स में थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम लोग बात करें एसटी कैटेगरी की, नॉन टीएसपी एरिया। देखिए टीएसपी और नॉन टीएसपी अलग अलग है। नॉन टीएसपी की बात करें, देखिए इस बार कट ऑफ काफ़ी कम गए हैं। आर्ट्स में ये देख पा रहे हो आप लोग कि 68.8, फिर 65। साइंस में भी ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया है, तो इस बार ये कट ऑफ कम गया है। कुछ बच्चों ने बाद में फॉर्म भरा होगा तो शायद उसके बाद ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी। फिर टीएसपी एरिया का कट ऑफ तो और भी कम है, और टीएसपी एरिया में मात्र ये कुछ ज़िले आते हैं, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, पाली है, राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, सिरोही और उदयपुर, ये कुछ ज़िले ही आते हैं। तो ये हमारे यहाँ अप्लाई नहीं होता, उन बच्चों के ऊपर लागू होगा। यहाँ पर माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी में देखिए कोटा का कट ऑफ क्या है। अब देखिए गवर्नमेंट स्कूल का कट ऑफ तो 70.60, लेकिन प्राइवेट का ज़्यादा है। तो ये फिर यहाँ पर बच्चों को लगेगा कि सर हमारा क्यों नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सामने वाली जो बच्ची है वो गवर्नमेंट स्कूल की है, आप प्राइवेट के हो। इसी प्रकार सीबीएसई में ये कट ऑफ अलग है, ये आप देख लीजिए। फिर साइंस में भी इसी तरीके से है। तो ये जो कट ऑफ है वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में अलग अलग है, फिर आरबीएसई सीबीएसई का अलग अलग है, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का अलग अलग है, इसलिए शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। फिर माइनॉरिटी में जैन का देखो अलग है, जैन कैटेगरी का ये शायद इन्होंने क्लासिफिकेशन इस हिसाब से कर दिया। ये थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। ये अलग अलग नहीं होना चाहिए था, माइनॉरिटी के नाम से ही है तो माइनॉरिटी का ही होना चाहिए था, बट देयर इज ऑल्सो डिफरेंस। फिर सिख का अलग है, जहाँ ये कट ऑफ बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है सीबीएसई का और इनका। आई थिंक ये जो डिफरेंट कट ऑफ थे वो आपके समझ में आ गए होंगे। अब ये स्कूटी कब तक मिलेगी इसको लेकर के हल्का सा डिस्कशन, कोई बहुत लंबा नहीं। क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। एक तो ये कि इनको स्कूटी कब मिलेगी। देखिए 2000 जो 22-23 के बच्चे हैं, सॉरी पहले 21-22, क्योंकि उनको मिल रही है। जिन बच्चों को ई वाउचर नहीं आए अभी वेट करें, जब भी सूचना होगी उनको बता दिया जाएगा, और स्कूटी उनको 100% मिलेगी। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टाइम लग सकता है, इलेक्शन ईयर है। 2022-23 यहाँ आ जाओ। 22-23 के बच्चे हैं, उनको अभी ई वाउचर नहीं आए हैं, और जैसे ही इनके कंप्लीट हो जाएंगे आपको ई वाउचर आएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो गए हैं, ई वाउचर का मैसेज आएगा, फिर कॉल आएगा आपको कॉलेज से। तो जो नंबर आपने दे रखे हैं उसको ऑन रखें और रिचार्ज करा के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर बात करें हम लोग 2023-24 की, तो 23-24 की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए 23-24 के जो बच्चे हैं उनको अभी स्कूटी 2024 में ही मिलेगी। अंतिम लिस्ट आ गई, लेकिन फिर फॉर्म मांगे हैं तो उनकी भी लिस्ट आएगी, उसके बाद ये पूरी प्रोसेस होगी। तो एक तो ये 2024 में ही मिलेगी, 23 में नहीं मिलेगी। दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा कॉलेज से, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आएगा, तब आपको 10th प्लस 12th की मार्कशीट, फीस की रसीद, आधार कार्ड और 3 फ़ोटो ये आप तैयार रखें। और यदि आपकी एज 18 साल हो गई तो ड्राइविंग लाइसेंस।
तो ये चीज़ें हैं जो आपको अपने पास बना के रखनी चाहिए, और ये बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग इसको ज़रूर देखें। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।